अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो इंजीनियर, बेसिकली मैं एक इंजीनियर बन रहा हूँ। मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा हूँ केमिकल इंजीनियरिंग में। तो मैं यानी कि एक इंजीनियर बन रहा हूँ। तो इंजीनियर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, इंजीनियर क्या होता है, वो चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली जितनी भी नॉलेज आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ वो ना ही तो गूगल पे पड़ी होगी, क्योंकि मैं अपना लॉजिकल माइंड शेयर करता हूँ। एक ऐसा कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ जो पहले से ही अवेलेबल ना हो। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंजीनियर क्या होता है और इंजीनियर बनने के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, और इंजीनियर का माइंडसेट क्या होता है, उसे यानी कि किस किस्म की नॉलेज होना चाहिए, और वो किस हिसाब से अपने बॉडी लैंग्वेज और अपने माइंड सेट को एक्टिव रख सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंजीनियर बनने के लिए इंजीनियर जो बना हुआ होता है बंदा, इंजीनियर जो होता है वो मिक्सचर होता है 7 चीज़ों का। यानी कि 7 चीज़ें उसके अंदर पाई जाती हैं तब वो एक इंजीनियर कहलाता है। यानी कि इंजीनियर बनने के लिए या इंजीनियर होने के लिए वो 7 चीज़ें उस बॉडी या उस बंदे या उस लीडर के अंदर होनी चाहिए, तब वो इंजीनियर कहलाता है। तो बेसिकली इंजीनियर इज़ अ पर्सन हु इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 डिफरेंट थिंग्स। वो 7 चीज़ें कौन सी हैं वो बताता हूँ। पहले, एक इंजीनियर में पर्सन की जगह उसे लीडर कहूँगा, जो एक पूरी होल कंपनी को लीड करता है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर आप एक चिप्स खाते हैं, लेस चिप्स खा ली, अब आपको उसका जायका अच्छा लगा, आप दूसरी बार भी कहेंगे कि मैं लेस चिप्स खाऊं क्योंकि वो कंपनी अच्छी है। अब वो कंपनी का जो ओनर है वो खुद तो नहीं बनाता, ना ही उस कंपनी का मैनेजर बनाता है, बल्कि जो पूरा प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल से लेकर पैकिंग तक, वो सारा इंजीनियर करता है। अब मिसाल के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि एक कंपनी को इंजीनियर लीड करता है, तो किस तरह से करता है। अगर मिसाल के तौर पर आपने एक चिप्स खाई, वो बेसुरी गंदी सी है, यानी कि उसका जायका सही नहीं है, तो आप दोबारा नहीं खाएंगे। आप कहेंगे कि वो कंपनी बेकार है, उसका जायका अच्छा नहीं है, ये नहीं है। यानी कि आपने डायरेक्टली क्या कहा, कंपनी बेकार है। और लेस के बारे में आपने क्या कहा, कंपनी बहुत अच्छी है। तो कंपनी दोनों ही अच्छी हैं, उनके ओनर भी बिल्कुल सेम माइंडेड होंगे, बिजनेस माइंडेड, उनका मैनेजर भी अच्छा होगा। सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर और जो लेबर होती है या मशीनरी का फ़र्क आ जाता है। इंजीनियर एक पूरी होल कंपनी को लीड करके चलता है। तो बेसिकली एक इंजीनियर के अंदर कौन सी 7 चीज़ें होती हैं, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो नंबर 1 पे अगर हम बात कर लेते हैं, तो इंजीनियर के अंदर प्रॉपर कैलकुलेशन होनी चाहिए। इंजीनियर क्या होता है, एक कैलकुलेटर होता है। यानी कि वो किसी भी चीज़ को करने से पहले बेसिक कैलकुलेशन करता है। यानी कि अगर वो प्लान डिज़ाइन कर रहा है तो पूरी A to Z कैलकुलेट करेगा, कितने फिट का बनाना है, कितने स्क्वायर फिट का बनाना है, कहाँ पर बॉयलर आएगा। यानी कि पूरी डेवलपमेंट प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ वो इंजीनियर करेगा। तो 7 चीज़ों में से अगर एक भी चीज़ मिस हो जाती है तो मैं उसे इंजीनियर नहीं कहूँगा। तो नंबर 2 पे बात करते हैं। पहली चीज़, एक इंजीनियर के अंदर बेसिक कैलकुलेशन होनी चाहिए, यानी कि वो एक बेहतर कैलकुलेटर होता है। दूसरे नंबर पे वो होता है प्रोसेसर। प्रोसेसर ये होता है कि एक चीज मैन्युफैक्चर्ड है, एक चीज बनी हुई है, उसके पीछे का तमाम प्रोसेस, वो होता है प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने वाला प्रोसेसर। यानी कि कोई भी चीज़ किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो सिविल में हो, मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, कोई भी चीज़ बन रही है या कहीं पर वो काम कर रहा है, कहीं पे ऑपरेशन डिज़ाइन कर रहा है, कुछ भी ऑपरेटर है, तो उसके पीछे का जो भी प्रोसेस होगा उसको माइंडली अंडरस्टैंड करने वाला बंदा इंजीनियर कहलाता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें एक इंजीनियर के अंदर हो गई। तीसरी कौन सी चीज़ है, तीसरी चीज़ है एक्सपीरियंस। अब एक बंदे ने ग्रेजुएशन की अपनी इंजीनियरिंग में, तो वो क्या इंजीनियर कहलाएगा? बिल्कुल नहीं, वो इंजीनियर नहीं कहलाएगा, क्योंकि इंजीनियरिंग के लिए आपके पास एक्सपीरियंस भी होना लाजमी है। ठीक है, एक एक क्लास में 50 टू 60 स्टूडेंट्स होते हैं जो इंजीनियर ग्रेजुएशन करते हैं इंजीनियरिंग में और इंजीनियर बन के निकलते हैं वहाँ से। लेकिन कंपनी में 2 3 4 5 इतने ही जा पाते हैं। तो वो बेसिकली उनके माइंड में जो होती हैं ये 7 चीज़ें होती हैं, इसी वजह से वो किसी कंपनी में टिक कर एक इंजीनियरिंग लेवल को टच कर पाते हैं। और मैं भी चाहता हूँ कि एक इंजीनियरिंग लेवल को टच करूँ, और इंडस्ट्री का बहुत शौक है, इंशाल्लाह बहुत जल्द जाएंगे। तो खैर, इसी वजह से ये चीज़ें मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ और बेसिक चीज़ें कवर कर रहा हूँ ताकि कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। उसके बाद नंबर 3 पे एक्सपीरियंस होगा, नंबर 4 पे नॉलेज। नॉलेज बहुत ज़रूरी है।
एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज भी होनी चाहिए किसी चीज़ की। ग्रेजुएशन काफ़ी नहीं होती, ग्रेजुएशन हो जाती है, घर पे बैठे भी हो जाती है, ठीक है। तो नॉलेज होनी चाहिए बेसिकली। आप किसी भी प्लांट के बारे में, मिसाल के तौर पर आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं तो पहले उस फील्ड की अच्छी नॉलेज हासिल करें, ठीक है। अगर उस फील्ड में चले जाते हैं तो दिन रात एक कर दें ताकि उसकी कंप्लीट नॉलेज आपके पास आ सके। तो ये 4 चीज़ें हो गई। नॉलेज के बाद आपके पास होना चाहिए है क्रिएटिव माइंड। क्रिएटिव माइंड जो 7वें नंबर की चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रिएटिव माइंड होना चाहिए। एक इंजीनियर का जो माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है। वो हर वक्त ये सोचता रहता है कि मैं बेहतर से बेहतर से बेहतर से बेहतर कैसे बनाऊं, ठीक है। ये क्रिएटिव माइंड लाजमी है। और उसके बाद नंबर 6 पे मैनेजर, मैनेजमेंट माइंड कह दें या मैनेजर कह दें, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं। वो चीज़ों को वेल मैनेज रखना जानता है, वो लोगों से बात करना जानता है। वो इंडस्ट्री में पूरी लेबर जो होती है, हर किसी का माइंड एक अलग लेवल का होता है, यानी कि हर किसी का माइंड एक जैसा नहीं होता। तो वो ऑपरेटर से लेकर वेटर तक, यानी कि जो जिसका प्रोसेस है, यानी कि कोई किसी मशीन पर है, कोई बाहर है, कोई सिक्योरिटी गार्ड है, तो उन सब से जो बात करने वाला बंदा होता है वो इंजीनियर होता है। उन सब को मैनेज करने वाला, यानी कि मैनेजमेंट स्किल एक इंजीनियर के अंदर लाजमी से होते हैं। ये 7 चीज़ें जब एक साथ मिल जाती हैं तब एक इंजीनियर बनता है। तो नंबर 7 पे जो सबसे मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ कहती थी, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट को, इंटेंजिबल एसेट टू रियल वर्ल्ड। इंटेंजिबल एसेट का मैंने आपको पहले भी बताया था, इसमें, हाँ, इंजीनियरिंग वाली वीडियो में। तो उसमें मैंने आपको बताया था इंटेंजिबल एसेट क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं बता देता हूँ। ऐसी चीज़ जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, फिजिकल एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन उसके माइंड में एग्जिस्ट करे। मिसाल के तौर पर जहाज बनने से पहले किसी के माइंड में था, उसने एज इट इज निकाल के उसे बाहर रख दिया और जिस मकसद के लिए उसने सोचा था उसी तरह उसे उड़ाकर दिखा दिया। यानी कि सारा प्रोसेस, जितना डिजाइन था उसका, वो पहले किसी के माइंड में सेव था। इसे कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। यानी कि कोई चीज़ आपके माइंड में हो और उसे आप बाहर ला कर रख दें किसी के फायदे के लिए, नुकसान के लिए, तो वो चीज़ क्या होती है, इंटेंजिबल एसिड होती है। इंजीनियर क्या कर सकता है, इंजीनियर कर सकता है इंटेंजिबल एसिड को रियल वर्ल्ड में कन्वर्ट कर सकता है। यानी कि उसके अंदर ऐसी पोटेंशियल होनी चाहिए, ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसा सोच होनी चाहिए कि वो जो यहाँ पर चीज़ सेवे से बाहर रखने का हुनर या तरीका या स्किल या जो भी है वो रखता हो, ठीक है। उसके बाद एक इंजीनियर बनने के लिए 12 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं या आप इंजीनियर को जानते हैं या आप इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं या किसी भी तरह सुई से लेकर पहाड़ तक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, उसका वास्ता इंजीनियरिंग से लाजमी पड़ता है। तो इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले आपको इंजीनियरिंग को समझना पड़ेगा। पहले इंजीनियरिंग को समझे, उसके बाद इंजीनियर को समझना पड़ेगा कि पूरी इंजीनियरिंग को जो होल्ड कर रहा है इंजीनियर, सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड लेकिन काम हजारों। तो मैंने कहा था कि इंजीनियर बनने के लिए 12 चीज़ें चाहिए होती हैं, वो कौन सी हैं। नंबर 1 पे बात कर लेते हैं। तो ये 12 चीज़ें किसी भी आदमी के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, कोई ही हो या शी हो, कोई भी हो, उसे इंजीनियर बनने के लिए 12 चीज़ें अपनी बॉडी में, अपने पैशन में, अपने माइंड में रखनी पड़ेंगी कि ये 12 चीज़ों के बगैर मैं एक इंजीनियर नहीं बन सकता। तो मैं जनरल बात कर रहा हूँ, किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को नहीं डिस्कस कर रहा। तो मैंने आपको बता दिया कि इंजीनियर क्या होता है। एक लीडर होता है किसी भी कंपनी को लीड करने वाला, और वो मिक्सचर होता है 7 चीज़ों का। जो 7 चीज़ें पहले मैंने आपने लिखी, वो सारी की सारी चीज़ें मिलाकर एक इंजीनियर बनता है, ठीक है। उसके बाद इंजीनियर बनने के लिए 12 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होती हैं वो बात करते हैं। तो नंबर 1 पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन स्पेसिफिक फील्ड में। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको, मुझे नहीं लगता कि गूगल पर, विकीपीडिया पर, किसी भी वेबसाइट पर बनेंगे, क्योंकि मैं अपने माइंड के कंटेंट को बाहर रखने की कोशिश करता हूँ। और आप भी ऐसा ही किया करें कि रटी रटाई, लिखी लिखाई डेफिनेशंस को थोड़ा ना पीछे रखा करें, क्योंकि एक एडवांस लेवल को अगर आप टच करना चाहते हैं तो अपने आप को आपने एडवांस करना होगा। आज से 50 साल पुरानी बुक को पढ़कर, ठीक है, आप आइडिया ले सकते हैं, आप थोड़ी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन क्रिएट आपको करना पड़ेगा। जब तक आपका क्रिएटिव माइंड नहीं होगा आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो बी प्रोफेशनल, ठीक है, कुछ पैशन पैदा करें अपने अंदर। तो उसके बाद नंबर 1 पे ग्रेजुएशन होनी चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ कर दीजिएगा। ग्रेजुएशन इन स्पेसिफिक फील्ड। अब इस
पॉइंट का मकसद मैं आपको समझाता हूँ। अब जो 7 चीजें मैंने आपको बताई कि मिक्सचर होता है 7 चीजों का एक इंजीनियर, तो वो 7 चीजें किसी आम बंदे में भी हो सकती हैं। उसमें से मे भी 1-2 चीजें ना हो, लेकिन 5-6 हो सकती हैं। तो हम क्या उसे इंजीनियर कहेंगे? नहीं, हम उसे इंस्ट्रक्टर कह सकते हैं, ठीक है। या फिर अच्छा एक लेवल पे सब इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर कुछ इस तरह का बोल सकते हैं, लेकिन इंजीनियर नहीं बोल सकते। इंजीनियरिंग के लेवल को टच करना किसी आम यानी कि इंसान की बात नहीं होती। इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं स्पेसिफिक फील्ड में, लेकिन इंजीनियर नहीं बन पाते। तो बेसिकली नंबर 2, पहले नंबर पे आपको होनी चाहिए ग्रेजुएशन इन ए स्पेसिफिक फील्ड, यानी कि इंजीनियरिंग की किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन होनी चाहिए। नंबर 2 पे आपके पास नॉलेज अबाउट फील्ड होनी चाहिए, अपनी फील्ड के मुताबिक। सॉरी फॉर नॉइस, क्या करें, इस इलाके में रह रहे हैं। नॉलेज अबाउट अ फील्ड, यानी कि ग्रेजुएशन तो हो सकती है, घर बैठे भी हो सकती है, लेकिन ये चीज लाजमी है फिर क्या, नॉलेज अबाउट अ फील्ड, यानी कि जिस फील्ड में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। नंबर 3 पे 3 चीजें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइम, एक्सपीरियंस और आइडिया, ठीक है। टाइम, एक्सपीरियंस और आइडिया एक इंजीनियर की लाइफ में सबसे मजबूत और सबसे अहम चीज होती है। इसे समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं वर्ड्स में बयान नहीं कर सकता कि उनके मैं टाइम को क्या बयान करूंगा, उसे टाइम देना पड़ेगा, ये वो मैं नहीं बयान कर सकता। एक्सपीरियंस को बयान कर सकता हूं कि उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए थोड़ा मोटा, या उसके पास एक्सपीरियंस की जगह मैं ये भी कह सकता हूं कि उसके पास एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए, वो एक्सपेक्ट करने वाला बंदा होना चाहिए, या ऑब्जर्वर होना चाहिए बेहतरीन। तो ठीक है, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑब्जर्वर लाजमी होगा वो। और आइडियाज की दुकान होनी चाहिए उसके पास, ठीक है। नंबर 4 पे प्रोसेसर, कैलकुलेटर। एक इंजीनियर बनने के लिए ये सारी की सारी चीजें यानी कि अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी, कैलकुलेटर और ऑपरेटर, ठीक है। प्रोसेसर यानी कि प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने वाला माइंड, कैलकुलेटर यानी कि किसी भी चीज को देखकर इंजीनियर विदाउट कैलकुलेशन नहीं बन सकता। इंजीनियर और इंस्ट्रक्टर में सबसे बड़ा फर्क ये होता है, एक जो इंस्ट्रक्टर होता है वो चीज बना लेता है, ठीक है, उसे हम जैसी कहेंगे वो वैसी बना के दे देगा, लेकिन अगर इंजीनियर को कहेंगे तो वो प्रॉपर कैलकुलेशन बताएगा, इतने नैनोमीटर ये वो फलाना जो भी है वो बताएगा, ठीक है। तो प्रॉपर कैलकुलेटर होता है कि इंजीनियर के अंदर, और ऑपरेटर यानी कि ऑपरेट करना भी उसे आता हो, ठीक है, यानी कि मशीन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मशीन्स की नहीं, किसी भी चीज को, यानी कि एक तरीका होना चाहिए, एक वे होना चाहिए, एक स्किल होनी चाहिए उसके पास किसी भी चीज को रन करने की, ठीक है। तो नंबर 5 पे नॉलेज अबाउट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, नॉलेज अबाउट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कोई भी चीज डेवलप करने की या उसका डिजाइन क्रिएट करने की उसके पास नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि किस तरह से किया जाता है, अंधाधुंधा आके लकीरें खींचना ना शुरू हो जाए, ठीक है। और डिजाइन और डेवलपमेंट कैलकुलेशन लाजमी होगी, प्रोसेस लाजमी होगा, ऑपरेशन लाजमी होगा। ऑपरेशन से पहले इन तीनों चीज़ों से पहले आइडिया लाजमी होगा, आइडिया होने से पहले एक्सपीरियंस लाजमी होगा। एक्सपीरियंस किस तरह से आएगा, टाइम से आएगा, टाइम किस पर वेस्ट किया जाएगा, नॉलेज हासिल करने में वेस्ट किया जाएगा, और नॉलेज जब आएगी तभी तो ग्रेजुएशन होगी एक स्पेसिफिक फील्ड में। अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। तो नॉलेज अबाउट अ डिजाइन एंड डेवलपमेंट के बाद टेंडेंसी टू क्रिएट, ये सबसे प्यारा पॉइंट है, यानी कि कुछ बनाने की भी ताकत होनी चाहिए उसके अंदर, कुछ बनाने की भी ताकत होनी चाहिए। इसी तरह नहीं कि बस इंजीनियर है, पूरा प्रोसेस याद है और ग्रेजुएशन भी है, लेकिन कुछ बनाना नहीं आता, किसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस नहीं याद,
इंजीनियर वो होता है जो सिर्फ चीज़ को देखे और पूरा बैकग्राउंड उसका निकाल ले कि ये कहाँ पर इसकी क्रिस्टलाइजेशन हुई है, कहाँ पर इसकी एड्जॉर्प्शन हुई है, कहाँ पर इसका क्या हुआ है, कहाँ पर इतनी ईंटें लगी हैं, कहाँ पर सीमेंट की हाइड्रेशन की गई है, कौन सा सीमेंट यूज़ किया गया है, किसी भी कहाँ पर कौन सी वायर यूज़ की गई है, कितने गेज की वायर यूज़ की गई है। तो ये सारी चीज़ें उसे चीज़ को देखते ही पीछे समझ में आ जाएगी क्या है। नंबर 5 टेंडेंसी टू क्रिएट हो गया, और टेंडेंसी टू मैनेज, ये वही चीज एक मैनेज, ठीक है, कोई स्पेलिंग आगे पीछे हो जाए तो माफ कर देना। यानी कि मैनेजमेंट की भी ताकत होनी चाहिए। ये ना हो कि किसी जो एक इम्पोर्टेंट बंदा है किसी मशीन पर खड़ा हुआ है उससे जाकर लड़ पड़े या उससे बात करने का तरीका ना हो। तो इंजीनियर ये बेसिकली ये नहीं होता। इंजीनियर सबको एक साथ लेकर चलता है, पूरी एक टीम बनाकर चलता है, क्योंकि इंजीनियर एक टीम के बिना कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। उसे पता है कि किस तरह से मैंने गेट के गार्ड से बात करनी है, किस तरह से मैंने ऑपरेटर से बात करनी है, किसी तरह मैंने मेसन से बात करनी है, यानी कि पूरे से बात करने का उसको तरीका होता है। नंबर 8 टेंडेंसी टू मैनेज के बाद इंजीनियर लीड्स अ कंपनी। लीडिंग की ताकत भी होनी चाहिए। इंजीनियर लीड्स अ कंपनी, यानी कि इंजीनियर बनने के लिए आपके अंदर लीडिंग पावर भी होनी चाहिए। टॉकिंग पावर, लीडिंग पावर, स्किल्स, ये जो भी है ये होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया। ऑब्जर्वर एंड एक्सपेक्टेटर मैंने पहले ही आपको बता दिया था। ऑब्जर्वर होना चाहिए बंदे को। ऑब्जर्वर यानी कि बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करना उसे आना चाहिए। यानी कि अगर अमोनिया का टावर हो 200 मीटर का है तो वो क्यों है और इसे खड़ा किस तरह से किया गया है, बॉयलर यहां पर क्यों लगा हुआ है, ये हीट एक्सचेंजर इस तरह से वर्क क्यों कर रहा है, ये फैन क्यों लगाया हुआ है, ठीक है, और ये बिल्डिंग की बेस इतनी मजबूत क्यों बना रहे हैं, इसमें सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यानी कि सी एरिया में सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट क्यों हम यूज कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर उसे बेहतरीन होना चाहिए। ये ना हो कि एक सी एरिया है वहां पर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इस्तेमाल कर दे और वो बिल्डिंग ठक करके गिरी हो दूसरे दिन। सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि भाई जहां पर सल्फेट्स मौजूद है वहां पर सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट इस्तेमाल होगा, जहां पर पानी मौजूद है वहां पर रैपिड हार्डिंग सीमेंट इस्तेमाल होगा, जहां पर हीट का काम होता है वहां पर हीट का भी कोई है, मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं क्या नाम था सीमेंट का, लेकिन वो यूज होगा। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेशन लिख देता हूं, ठीक है, एक्सपेक्टेशन यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करके उसे पता होना चाहिए कि एक्सपेक्ट क्या किया जा रहा है, ये क्या देगी हमें, ये क्या कर रही है, हीट एक्सचेंजर क्या कर रहा है, बॉयलर क्या कर रहा है। किसी चीज को ऑब्जर्व करे और एक्सपेक्ट कर ले कि ये चीज ये कर रहा है, ठीक है, ये इस तरह से ऑपरेट हो रही है। तो ये चीज लाजमी है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ इकोनॉमी, ये 2-3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाले। अंडरस्टैंडिंग पावर ऑफ इकोनॉमी, पावर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है किसी भी इंजीनियर की लाइफ में। अब ये ना हो कि वो जो चीज बना रहा है उसकी कीमत वो 10 रुपए की बना रहा है लेकिन मार्केट में वो चीज बिकनी 5 रुपए की है। क्या कंपनी को फायदा होगा, क्या मुल्क को फायदा होगा। तो इस चीज को लाजमी उसे रखना पड़ेगा कि मेरी चीज बनाई हुई से या जिस बेच को मैं बना रहा हूँ, किसी चीज को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, किसी चीज को मैं मैनेज कर रहा हूँ या किसी चीज के मतलब कुछ भी ऐसा, तो वो इकोनॉमी पे कितना असर पड़ेगा, मुल्क की इकोनॉमी बढ़ेगी कम होगी। यानी कि अगर आप एक मुल्क की इकोनॉमी गिराएंगे तो वो आपको मुल्क इजाजत ही नहीं देगा भाई ये चीजें बनाओ। क्यों बनाओ, जब बाहर से वो चीज 2 रुपए की आ रही है तो आप 10 की बेचोगे तो फायदा आपका इंजीनियर होने का। तो बेसिकली इंजीनियर इकोनॉमी को भी देखता है कि अगर कोई चीज दूसरी कंपनी बना रही है 7 रुपए की तो मैं उसे 5 रुपए की बना के दिखाऊं ताकि मुल्क का भी फायदा हो। अगर हम बाहर बेचे तो 7 की बेचे, मुल्क में बेचे तो 5 की बेचे। तो इस तरह से वो हर चीज अपने माइंड में रखता है। इंजीनियर बनना आसान नहीं है, ठीक है। उसके बाद हाँ 10 हो गए। 11वां पॉइंट जो है एम्स, सॉरी 11वां, पावर ऑफ
ऑफ इकोनॉमी। और लास्ट पॉइंट याद नहीं आ रहा, हाँ डिसीजन मेकिंग पावर, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है, डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि फैसला लेने की ताकत एक इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। पावर, मार्कल भी लगता खराब हो गया, खैर इंक लानी पड़ेगी। तो एक इंजीनियर के अंदर फैसला लेने की ताकत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। अगर कंपनी में आग लग जाती है, कहीं पर कोई चीज़ नुकसान हो जाती है, तो फैसला सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर को लेना पड़ता है। वो मैनेजर के पास भाग के नहीं जाएगा या उसे फ़ोन नहीं करेगा कि सर क्या किया जाए, प्लांट बंद किया जाए या कुछ और काम किया जाए। तो वो सबसे पहले फैसला लेगा मुझे क्या करना है। एक प्लांट को बंद करना सोल्यूशन नहीं होता है। एक प्लांट को किसी के कहने के मुताबिक, किसी के बकौल के एक प्लांट को वापस स्टार्ट करने में 72 घंटे लगते हैं, यानी कि 3 दिन लग जाते हैं एक प्लांट को स्टार्ट करने में। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी पड़ती हैं कि क्या चीज़ें ठीक है क्या नहीं। रन चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन अगर रुक गया तो बहुत सारे फॉल्ट्स भी आ सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, यानी कि फैसला लेने की ताकत होनी चाहिए। अगर किसी के अंदर फैसला लेने की ताकत नहीं है तो वो इंजीनियर नहीं बन सकता, बन सकता है लेकिन वर्बली। उसके बाद नंबर 12वां, एम्स होना चाहिए। एम्स होना चाहिए, एम्स किसकी होने चाहिए? प्रोडक्ट क्वालिटी। आपकी प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी है लेकिन क्वालिटी आपकी प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, आपने बना ली, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, ये भी इंजीनियर को देखना है। जब तक पैकिंग अच्छी नहीं होगी तो भाई आपकी चीज़ कौन खरीदेगा? तो पैकिंग, क्वालिटी, क्वांटिटी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों से डील करना एक इंजीनियर का काम होता है। यानी कि इंजीनियर बनने के लिए ये 12 चीज़ें आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेंगी या रखनी पड़ेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लाइक कर दीजिए, अगर लाइक नहीं करना तो सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं करना तो डिसलाइक कर दीजिए, जो भी करना है कर दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंशाल्लाह ऐसा ही कंटेंट लाते रहेंगे आपकी खिदमत में। और भाई को दीजिए इजाज़त, बहुत देर हो गई है, नमाज भी होने वाली है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।